कल से एक खबर काफ़ी सुर्खियों में है कि संभल की जामा मस्जिद, जहां पर पूरा घटनाक्रम हुआ था, गोलियां चली थीं मुसलमानों के ऊपर, निहत्थे मुसलमानों को मारा गया था पुलिस के ज़रिए। अब कल जब जुम्मे की नमाज के लिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं तो कई लेयर की सिक्योरिटी के बाद उन्हें मस्जिद में एंट्री दी जा रही है। अब मस्जिद से मुत्तसिल, मस्जिद से जुड़े हुए एक प्लॉट पर चौकी का काम शुरू कर दिया गया है और चौकी बनने से पहले यानी संग बुनियाद रखने के वक्त वहां पर पूजा की गई, भूमि पूजन किया गया, जो पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है। किसी एक धर्म के मानने वालों के हिसाब से किसी भी सरकारी भवन का इनॉग्रेशन नहीं हो सकता, भूमि पूजन नहीं हो सकता, संविधान के खिलाफ है। लेकिन खुलेआम ये भूमि पूजन किया गया और उसके साथ ही चौकी का नाम भी रख दिया गया कि सत्यव्रत पुलिस चौकी। कहा जाता है कि सतयुग में संभल का नाम सत्यव्रत नगर था। देखिए ये विजुअल्स जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, चौकी का भूमि पूजन पंडितों के जरिए किया जा रहा है। अरे मैं क्या करूं? ओम केशवाय नमः। केशवो मां पुनातु। ओम नारायणाय नमः। माधवाय नमः। माधवो मां पुनातु। हस्तो। इसके साथ ही जामा मस्जिद के विवाद के बाद अब मस्जिद के सामने जो ये चौकी बनाई जा रही है उसके लिए कल पैमाइश की गई थी और उसके बाद उसका तुरंत भूमि पूजन भी करके वहां पर उसकी बुनियाद, उसकी नींव खोदनी शुरू कर दी गई। उसका काम जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम है जो वो शुरू कर दिया गया। एक ही दिन में सारी कार्रवाइयां कर ली गई। जमीन चिन्हित हुई, उसी दिन सेम डे उसकी खुदाई नींवों की शुरू की गई और उसके बाद भूमि पूजन करा करके वहां पर जो निर्माण का काम है वो शुरू कर दिया गया है। अब जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले पर पुलिस का जो कहना, एक छोटी सी बाइट है मैं आपको सुनाना चाहूंगा। संभल जामा मस्जिद और इसके आसपास के स्थल को सुरक्षित रखा जा सके, पर्याप्त पुलिस बल यहाँ मौजूद रहे, इसके लिए पुलिस चौकी बनाई जा रही है। इसके लिए पैमाइश की गई है और नींव खोदी जा रही है और आगे कार्रवाई की जाएगी। तो ये पुलिस अधिकारी जिस तरह से बता रहे थे कि इस मामले में आपने देखा कि उनका ये कहना है कि यहाँ पर चौकी का पूरी पैमाइश की गई है और चौकी का काम शुरू किया जा रहा है। जामा मस्जिद के करीब का ये प्लॉट है जो चिन्हित किया गया है और तुरंत इसकी नपाई करने के बाद यहाँ पर बनाना शुरू कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर सवालात उठ रहे हैं और विवाद इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं खड़ा हो रहा है कि मुस्लिम इलाकों में चौकियों का बनाना, आपने देखा था कि दिल्ली में जब दंगे हुए और ख़ास तौर से जो बटला हाउस एनकाउंटर हुआ और उसके बाद जिस तरह से पूरे ओखला इलाके को ये बताया गया कि ये आतंकवाद का गढ़ है, बटला हाउस को ख़ास तौर से निशाना बनाया गया, तो उसके बाद ओखला इलाके में कई चौकियां बनाई गई। उसके बाद एक थाना भी नया बनाया गया, शाहीन बाग थाना, और उसके साथ ही जगह जगह पर जो है पुलिस पिकेट्स बनाए गए ताकि मुसलमानों को हिरासा किया जा सके, मुसलमानों को परेशान किया जा सके। इन तमाम चीज़ों के ज़रिए ख़ासतौर से कहीं पर भी चौकियाँ बनती हैं तो ज़बरदस्त जो है वो उगाही का काम सामने आता है और उसके साथ ही हमारे ही कुछ लोग पुलिस के लिए दलाली करते हैं और उसके बाद मोटी कमाई पुलिस को इकट्ठा करके देते हैं। तो ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं खौफ और हरास जो है फैलाने के लिए, आपने देखा था कि देवबंद में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने पहुंच करके वहां पर एटीएस सेंटर का इनॉग्रेशन किया था और ये बताने की कोशिश की थी कि दारुल उलूम देवबंद के आसपास आतंकवादी रहते हैं, इसलिए यहाँ पर इस सेंटर का बनाया जाना ज़रूरी है ताकि उन पर निगाह रखी जा सके और देश विरोधी गतिविधियाँ जो लोग करते हैं उनको गिरफ्तार किया जा सके। तो इस तरह से मुस्लिम मोहल्लों को, मुस्लिम पिकेट्स को पुलिस के ज़रिए, फोर्सेस के ज़रिए पूरी तरह से जो है घेरना और उसके बाद कोई भी जो है कार्रवाई करने के लिए तैयार रहना, ये इस तरह की योजना कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बनाई जा रही है।